बार बार ऐसा जाम करने की, बार बार जो जुलूस निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों को? देखिए, ये साफ सी जाहिर है, हमारे जो झारखंड के बहरी गोंगी को सरकार जिसको अंधा, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, जिस जनता ने उसको इतना बड़ा सम्मान, उनका पूरा खानदान को सम्मान संथाल परगना ने दिया, और आज हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठा है तो ये संथाल परगना का जो आपका आंदोलन का धरती से, इसको सिदो कानू का धरती से जाकर के का बलिदान के धरती से उन्होंने मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठा है। आज से हेमंत सोरेन को तो शर्म आना चाहिए कि पूरे प्रदेशों में हमारे जैसे नौजवानों को रोड में 45 डिग्री सेल्सियस धूप में हमें खड़ा कर दिया है। छोटी सी चीज़ें है, 60-40 जो गलत नियोजन नीति को वापस करना, और जिसके हाथ में खतियान हो वो झारखंडी हो। हम लोग कहाँ बड़ा मांग कर रहे हैं? आप नियोजन नीति पे संशोधन, खतियान आधारित नियोजन नीति बनाइए, वैकेंसी लाइए, अगर एग्जाम में पास करेंगे तो नौकरी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये हमें गुमराह कर रही है सिर्फ, और हमें बार बार संविधान के तहत हमें बार बार हम लोगों ने आंदोलन करके उसको चिताने का काम किया। अब झारखंड के नौजवानों को खून में आग लग चुका है हेमंत जी। ये जो नौजवानों का आग है ना, जल करके भस्म हो जाइएगा। इसीलिए समय रहते सचेत हो जाइए और 60-40 को वापस लीजिए और खतियान आधारित यहाँ का नियोजन नीति बनाइए और झारखंड के एक एक नौजवानों को नौकरी देने का काम कीजिए। नहीं तो आने वाला कल आपका कुर्सी क्या संथाल प्रोग्राम में वो पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आज अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती, नाबंदी करने के बाद, तो आगे का कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगर सरकार हमारी, जो हम लोगों ने परिमंडल स्तरीय सभी जगह हम लोगों ने बंदी रखा, सांकेतिक, आज पूरा 19 हम लोग का 3 दिवसीय हम लोग का आंदोलन रहा। आज हमारा 19 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश बंदी है। इससे भी अगर सरकार सचेत नहीं होती और 60-40 नियोजन नीति को वापस नहीं करते और खतियान आधारित नियोजन नीति या झारखंड के छात्र छात्राओं के अनुभव आपका अनुरूप नियोजन नीति नहीं बनाती है, तो फिर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। चाहे वो सरकारी आवास हो, कार्यालय हो, रेल हो, आपका बस हो, ट्रक हो, और जितने भी हमारे प्रदेशों से कोयला, बालू, गिट्टी और लोहा लौह सामान चले जाते बाहर, और जिसका कमाई हमारे सरकार ने खा रहे हैं, सारा चीज़ हम लोग को बंद कर देंगे और हेमंत सोरेन को मजबूर कर देंगे 60-40 वापस करे, अन्यथा गद्दी छोड़ दे। सर, आज की बंदी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की बंदी के विषय में तो ये कहना चाहेंगे, झारखंड सरकार को शर्म आना चाहिए। चिलचिलाते हुए धूप में, हम लोग छात्र तो धूप में है ही हैं, साथ साथ में हमारे गार्जियन अभिभावक लोग भी धूप में खड़े हैं, तो शर्म आना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार को शर्म नहीं। हमको लगता है अपना रूम में टीवी देख रहा होगा, न्यूज़ देख के उसको पता चल रहा होगा, हंस रहा होगा। देखो, छात्र लोग जो है ना, आज आंदोलन कर रहा है, आने वाला 24 में फिर से वो अपना हम लोग का समर्थन देने का काम करेगा। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे, आप भ्रम में मत रहिए, छात्र जाग चुका है। ऐसा नहीं होगा जो पहले चलते आया था कि चलो आज आंदोलन किया, कल आंदोलन होने के बाद फिर से आज हमसे मिलने आएगा। ऐसा नहीं है। आप 23 सालों में से भाजपाओं ने 17 साल राज किया। 17 साल में से ना सख्त नियोजन नीति बना पाया, ना सख्त रूप से विस्तार नीति बना पाया, ना कोई भी नीति नहीं बनाया झारखंड के लिए। तो हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ सोचे थे हेमंत सरकार आएंगे। हेमंत सरकार आएंगे तो झारखंडी हित के लिए काम करेंगे। यहाँ उसका मैनिफेस्टो में भी दिया था कि 32 खतियान के आधारित जो हैं, हम यहाँ का स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे, नियोजन नीति बनाएंगे और झारखंड को कैसे समृद्ध बनाना है, उसका ही नारा था। हम ये नहीं कर रहे हैं झारखंड हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अच्छी बात है, हम उसका पिताजी आंदोलनकारी था तो संवारना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं संवारना चाहिए कि झारखंड विरोधी के रूप से संवारे। तो हम लोग उसका पूर्ण विरोध करते हैं। आज देख ही रहे हैं पूरा झारखंड में कुछ दिन से जो आंदोलन चल रहा है, 60-40 और खतियान का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार को थोड़ा भी परवाह नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे, आज तो हम लोग का ये आगाज़ है, आप देखते रहिए आगे क्या होता है। और जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज किया है, ये शर्म की बात है। ये जो है लोकतंत्र का हत्या है। हम लोग तो संवैधानिक अधिकार में, संविधान
के दायरे से हम लोग संवैधानिक रूप से हम लोग से मिलने गए थे, ताकि हम लोग वार्ता करेंगे। हम लोग का जो प्रॉब्लम है, हम लोग का जो समस्या है, छात्र के लिए समस्या का निदान कैसा होगा, उसे मिलने गए थे, लेकिन वो मिलने नहीं दिया। ऊपर से लाठीचार्ज किया, ब्रैकेटिंग लगाया। तो हम ये कहना चाहेंगे, ठीक है आप ब्रैकेटिंग लगा दीजिए, तो आप विधानसभा में और मुख्यमंत्री का कुर्सी में आप आसमान से टपक के नहीं आए हैं, हम ही लोग ने बनाया है। तो इसीलिए जो है अभी जो आपको 2024 में हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान मानने वाला स्टूडेंट हैं। हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान को मानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुरूप जो हम लोग का वोटिंग राइट है, तो उस समय आपको वोटिंग राइट जो बटन है ना, फिर अभी हम बटन, तो अभी हम बटन दबा के आपको ऐसा यहाँ से उड़ाने का काम करेंगे, आपको नामो निशान कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग 81 का 81 विधायक को आज ये चुनौती देना चाहेंगे कि देखिए, आपको तो सोचना चाहिए कि आज जो है क्या समस्या हो रहा है। यदि हम प्रतिनिधि बनाते हैं तो आपको क्यों बनाते हैं, ताकि वो समस्या मेरा दूर हो पाए, ताकि वो हम लोग विधानसभा तो जा नहीं सकते हैं। विधानसभा आप गए, आपको भेजा गया है ताकि हम सबों का समस्या रख पाए, लेकिन वो ना करते। हमको ऐसा लगता है वो लोग विधानसभा में जाके 1-2 क्लास में जिस तरह से हम लोग हू हल्ला कर रहे थे, एक दूसरे से कॉपी खींचना, कलम खींचना, वो लोग ऐसे कर रहा है, ना कानून बना पा रहा। ठीक है, कानून छात्र हित के लिए, झारखंड हित के लिए कानून नहीं बन पा रहा है, लेकिन जब झारखंड में दारू बेचना है तो आप छत्तीसगढ़ से नियोजन नीति लेके आ पा रहे हैं। जैसे कि आपको सभी विधायक को कैसे BMW, आप CM को BMW कार कैसे खरीदना है, सभी विधायक को कैसे आवास मिलना है, तुरंत बिल पास होता है। और झारखंड में कैसे कॉरपोरेट बनाना है, वह बना सकते हैं। झारखंड का कोयला, बालू, गिट्टी को कैसे बेचना है, वो 1 घंटा में हम नियम बना देते हैं और झारखंड से बाहर भेज देते हैं। लेकिन झारखंड हितों के लिए नियोजन नीति, स्थानीय नीति आप 3 साल में भी आप बना नहीं पाते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है। हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने झारखंड को बेचने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसका रवैया दिख रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग चलने नहीं देंगे। ये हम लोग का झारखंड है, उसका पैतृक संपत्ति नहीं है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप जो है संविधान का उल्लंघन कर रहा है, जो हम लोग के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, आने वाला दिन भी हम लोग वोटिंग राइट के माध्यम से आज भी जो है अपना संवैधानिक अधिकार रूप से उसको अपना मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा भी कान में यूं तक गूंज नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, आप सुतल रहिए। हम तो यही चाहते हैं आप सूत जाइए, आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो आप सुतल रहिए। क्यों आपको चुनाव में खड़ा होने की जरूरत पड़ रहा है, आप सुतल रहिए। हमको कोई इसे ये नहीं है। आज हम लोग पूरे झारखंड के सभी युवा छात्र आज जाग चुका है, और हमको ऐसा लग रहा है कि जब 23 साल एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, 23 साल में जवान हो जाता है, तो झारखंड भी उसी तरह 23 साल होने चला, झारखंड जवान हो चुका है। झारखंड को विवेक आ चुका है, झारखंड के व्यक्ति को विवेक आ चुका है कि झारखंड में जो है आप बुजुर्ग से, उन नेताओं से जैसे JMM, कांग्रेस, भाजपा, RJD से झारखंड को संवारने वाला नहीं है। आज युवाओं को कमान संभालने की जरूरत है। युवा रोड पे नहीं, सदन में जाने की जरूरत है, ताकि सदन में झारखंड हित के लिए काम करे, और तभी जाके झारखंड के लिए कुछ डेवलप हो पाएगा। इसीलिए हम युवा साथियों से विनती करते हैं कि जितना भी 81 विधायक है, उन लोगों को हम लोग अपना विधानसभा में रोकने का काम करेंगे, और नहीं तो सवाल खड़ा करने का काम करेंगे। आपको विधानसभा में भेजे थे तो क्यों भेजा गया था? हम लोग का अधिकार, हम लोग का झारखंड हित के लिए उस विधानसभा को अच्छा परिपक्व बनाने के लिए आपको भेजा गया था, ताकि वहाँ हित के लिए काम बने। लेकिन आपने क्या काम किया? हम एक सवाल करना चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय से, क्या आपका मैनिफेस्टो आपको बिना देखे बनाए थे? क्यों 1932 खतियान धरे आपका नियोजन नीति बनाएंगे? अभी झूठ मूठ का लोगों को गुमराह बनाने के लिए हर झारखंड में जोहार यात्रा का शुरुआत किया है। हम लोग गुमराह होने वाला नहीं है, हम लोग गुमराह होने वाला में से छात्र ऐसा नहीं है। हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, हम लोग कान में फुसके मार के जो लोग बताता है ऐसा नहीं करते हैं। और कुछ जो हमारे विधायक और मंत्री लोग जो अपना बयान देते हैं ना कि 60-40 के बारे में, वो लोग ऐसे भी वो लोग बाहरी है, वो लोग नहीं चाहता है। तो ठीक है, आप लोग नहीं चाहते ना, तो हम लोग भी नहीं चाहेंगे आपको झारखंड में मंत्री और विधायक बनाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से वो लोग स्टेटमेंट दे रहा है, 60-40 से क्या नुकसान है? आप भारत में किसी भी स्टेट में देख लीजिए। हम तो ये कहना चाहेंगे, बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, तो बिहार से यदि झारखंड अलग हुआ, तो बिहार में जो नियोजन नीति लागू है आप झारखंड में लागू कर दीजिए। 2 भाई यदि 2 भाई है और ज़मीन का टुकड़ा बराबर है, तो दोनों को बराबर हिस्सा बनता है, तो आप वही कर दीजिए। जिस प्रकार से बिहार में नियुक्तियाँ में लिखा जाता है कि भारत का नागरिक हो और साथ में बिहार का स्थानीय निवासी हो, तो यही तो हम लोग का मांग है कि भारत का नागरिक हैं और झारखंड का स्थानीय निवासी हैं, उसी आधार पर नियुक्तियाँ कीजिए। अब 90 और 10 का कीजिए। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि उन लोग को
नौकरी देने का नहीं, लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग गुमराह होने वाला में से नहीं है। सरकार को हम लोग संकेतिक बार बार दे रहे हैं, लेकिन सरकार को आने वाला दिन उसको लग रहा है कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 24 में इसका परिणाम आज बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आने वाला 24 में सरकार को समझ में आएगा कि छात्र जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा आगे बढ़ा है। इतिहास गवाह है, यदि भारत भी आज़ाद हुआ है तो युवा आगे बढ़ा था। झारखंड बना है बिहार से अलग तो युवाओं का देन है। आज यदि झारखंड सरकार के 81 विधायक पक्ष या विपक्ष यदि झारखंड हितों के लिए काम नहीं करती है तो आज आंदोलन छेड़ दिए हैं, तो लोग को 81 जमीन में अपना जमीन पैर नहीं रखने देंगे, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग।